सुरनकोट से आई आवाज, ड्राबा बदलिया से आई आवाज, आईडी रोड फैसलाबाद से आई आवाज, उनसे आई आवाज, बंद करो, बंद करो। ड्राबा में 8 दिन से लोग जो है धरने पे बैठे हैं और क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन था, यहाँ में सुरनकोट में नहीं था, मैं आज ही आया हूँ और सीधा मैं यहाँ के धरने में शामिल हुआ हूँ। आज से मैं भी इस धरने का हिस्सा हूँ। बड़े शर्म की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि इतने दिन सुरनकोट में बंद रहा, इतने धरने रहे और वहां से शिफ्ट किया तो दराबा में आके लगा दिया। दराबा और कोठा में क्या फर्क है? ये सुरनकोट पूरा ये जिला ये एक ही जगह है। हमने ये नहीं कहा था उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप एक जगह से उठा के दूसरी जगह शिफ्ट कर दें। हमने ये कहा था कि हमें शराब खाना किसी सूरत में तस्लीम नहीं है। और मुझे हैरानगी होती है, मैंने अपने देश में इस तरह की बेशर्म एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरह की बेशर्म सरकार कहीं नहीं देखी, जिसमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज का मर्डर किया है, जिसमें लोगों की फिक्र ही नहीं है। यहाँ लोगों की आवाज, जो लोगों की विश है वही कानून होता है डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में। मगर यहाँ तो जमहूरियत की धज्जियां उड़ाई गई हैं, यहाँ जमहूरियत का कत्ल किया गया है। और जो आंख पे पट्टी बांध के जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन वहां बैठी है, उनको समझ नहीं आती है कि हम अपने बच्चों का सौदा नहीं कर सकते, हम अपने बच्चों की जनरेशन को तबाह नहीं कर सकते, हम अपने बच्चों के हाथों में शराब की बोतल किसी सूरत में कतई नहीं दे सकते। हमें अगर देना है तो हमने कहा है कि हमारे बच्चों के हाथों में पेन दो, हमें यहाँ अच्छे कॉलेज दो, हमें यूनिवर्सिटियां दो, हमें यहाँ पे अच्छे स्पोर्ट्स स्टेडियम दो, हमें इंडोर स्टेडियम दो, स्पोर्ट्स अकेडमीज दो, हमें यहाँ अच्छा रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर दो। हमारे स्कूलों का क्या हालात है? हमारे स्कूल में बैठने के लिए बच्चों के लिए जगह नहीं है, कमरे नहीं है, स्टाफ नहीं है। मगर हमारी सरकार, ऐसी सरकार ऊपर वाला किसी को न दे कि जो उसकी बजाय स्कूल अच्छे बेहतर करने के बजाय शराब की दुकानें खोल रहे हैं और शराब की बोतलें थमा रहे हैं, और वो भी इलीगल तरीके से। वहां भी इलीगल तरीके से खुली थी। यहाँ भी मैं बताना चाहता हूँ सरकार को कि आपकी जो एक्साइज लिक्वर पॉलिसी है, जो आपने खुद पॉलिसी बनाई है, उन डॉक्यूमेंट्स को मैंने पढ़ा है। उसमें लिखा है कि जहाँ पे लोग एतराज करें वहां से आपको शराब की दुकान शिफ्ट करनी है, वहां आप नहीं खोल सकते। और यहाँ आप देखें कि यहाँ मंदिर साथ में है, यहाँ मस्जिद साथ में है, यहाँ स्कूल साथ में है, यहाँ मार्केट है, सोसाइटी है, और यहाँ पे आप शराब की दुकान खोलना चाहते हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। मैं आज बात करना चाहता हूँ, हमारे साथ यहाँ सारे मौजूद, यहाँ की ड्राबा की बफलियाज की शख्सियत, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, सरपंच एसोसिएशन यहाँ पे हैं, वकील हैं, यहाँ के सरपंच हैं, सबकी तरफ से मैं सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को वार्न करना चाहता हूँ, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को, कि आपको 2 दिन का वक्त है। आप 2 दिन के अंदर इस शराब खाना को बंद कीजिए, नहीं तो जिस तरह हमने सुरनकोट आपको वक्त दिया था और हम वहाँ भूख हड़ताल पे बैठने को तैयार थे, तो अगर हमें यहाँ पे भी फैसला लेना पड़े तो यहाँ पे भी हम वैसा ही फैसला लेंगे या और कड़ा कदम उठाएंगे। लेकिन हमारी अपील है एलजी साहब से, डिवकम से और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप फौरी तौर पे जो है ये शराब की दुकान बंद कर दीजिए, वरना आप हमें मजबूर ना करें कि हम कोई कड़ा कदम उठाएं। जिस तरह आपने भी सुना, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे मजदूर पेशा लोग जो हैं बहुत ज्यादा हैं, जो 8 दिन से धरना पे बैठे हैं, तो क्या उनके बच्चों पे असर नहीं पड़ता? देखिए, बिल्कुल हमारी माएं बहनें यहाँ बैठी हैं और ये शर्म आनी चाहिए कि जब माएं बहनें कहीं सड़क पे बैठी हैं और रो का पुकार का सरकार को कह रही हैं कि हमारे बच्चों की जिंदगियां बर्बाद होने का फिक्र है। यहाँ मजदूर पेशा लोग बैठे हैं, वो कहते हैं कि हम मुश्किल से अपना दिन क्यों कितना कमाते हैं। अगर लोग यहाँ शराब पीना शुरू कर देंगे तो उन माओं का, उनकी घरवालों को फिक्र है कि हमारे जो लोग बेचारे मजदूरी से मुश्किल से पैसा कमाते हैं, वो घर कैसे चलेगा। वो अगर इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, और मैंने बार पिछली बार भी कहा है, ये जो है ना, जो अंधी और गूंगी सरकार है, इसको मैं समझाना चाहता हूं कि आप इसको दिल्ली के साथ मत कंपैरिजन कीजिए, आप इसको जम्मू के साथ मत कंपैरिजन कीजिए। ये बॉर्डर का इलाका है, यहाँ बहुत सेंसिटिविटी है इस इलाके की। यहाँ हमने मिलिटेंसी का दौर भी देखा है, हमने लड़ाइयां लड़ी हैं, इन्हीं लोगों ने यहाँ लड़ाइयां लड़ी हैं। और हमारा दुश्मन जो है वो ताक में बैठा है कि कब यहाँ के नौजवानों को हम गुमराह करें। 70 साल से वो नहीं कर पाए हमारे नौजवानों को गुमराह, मगर आप वो काम करने जा रहे हैं, क्योंकि आप जब नशे में इन्वॉल्व करोगे हमारे नौजवानों के हाथों में शराब की बोतलें दोगे, ड्रग्स उनके हाथों में दोगे, तो वो गुमराह होकर कभी भी इंटरनेशनल जो एलिमेंट है उनके हाथों चढ़ सकते हैं, कभी भी गलत काम पे उतर सकते हैं। तो जो काम हमारा दुश्मन 70 साल से नहीं कर पाया,
वो आप सरकार के जो लोग बैठे हैं एसी कमरों में, जिनको ग्राउंड रियलिटी नहीं पता है, वो मुझे लगता है ये काम करने जा रहे हैं और ये देश के दुश्मन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के दुश्मन है। ये समझ लें ये सरकार के बात कि आप ये जो कदम उठाने जा रहे हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत गलत होंगे। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। ले जाओ ले जाओ शराबखाना ले जाओ। बंद करो बंद करो शराबखाना बंद करो। बंद करो बंद करो शराबखाना बंद करो। ले जाओ शराबखाना ले जाओ। बंद करो नहीं चाहिए नहीं चाहिए, जबरदस्ती नहीं चाहिए, हर हालत में नहीं चाहिए, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, शराब पीना नहीं चाहिए। हमें कॉलेज चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए, हमें कॉलेज चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए, हमें अच्छा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमें अच्छे स्कूल चाहिए, हमें स्कूल में टीचर चाहिए, हमें अच्छी सड़कें चाहिए, हमें यहाँ